हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? एवरीवन, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी के अंतर्गत हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड हम पीवाईक्यू को देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में क्या जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। तीसरा है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। और चौथा है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं कार्य की मानवीय दशा को सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 43 ए कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 43 ए ये हो जाएगा और इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इसमें नहीं है पूछ रहा है। पहला, मद्य निषेध है, जो कि आर्टिकल 47 कहता है। गौ संरक्षण भी है। पर्यावरण संरक्षण भी है। लेकिन दोस्तों ये जो है डी क्या कह रहा है, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा नहीं। दोस्तों ये जो 14 वर्ष की आयु तक के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह जब हमारे संविधान जब बना था उस दौरान यह डीपीएसपी में यह बात कही हुई थी। ठीक है, कि 14 वर्ष तक बच्चों की निःशुल्क का। लेकिन लेकिन अपडेट के बाद 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या हुआ कि ये 14 साल को कम करके 0 से 6 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और विधि सहायता के बारे में प्रावधान किया गया। इसी के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, इसमें अपडेट कर दिया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 0 से 6 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क विधि सहायता के बारे में बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। मादक पेयों के उपयोग को निषेध करना, गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, जो कि ये भी है ये भी है। पर्यावरण का संरक्षण करना, ये भी है। लेकिन दोस्तों ये नहीं है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, ये नहीं है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 0 से 6 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? पहला क्या कह रहा है, मानव में दुर्व्यापार और बलात्श्रम। ये दोस्तों ये है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, ये नहीं होगा। दूसरा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों में भिन्न उपयोगों को प्रतिषेध। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दूसरा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 47 हमारा मादक पेय से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 47 मेरा मादक पेय से रिलेटेड है, तो इसी के लिए इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। ठीक, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है, सभी कर्मकारों के लिए
यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। सांस्कृतिक अवसर की बातें दोस्तों इसमें नहीं कही गई हैं। चौथा तो इसमें होगा नहीं दोस्तों, पहला भी नहीं होगा, ठीक है। ग्राम पंचायतों के बारे में, ग्राम पंचायतों का संगठन ये तो है। और क्या है दूसरा, तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ये भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसमें ये गांधीवादी सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, तो ये दोनों गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ये गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित है। इसी के लिए इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसके पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीव की रक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। केवल राजकीय नीति निर्देशक तत्व में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी, ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज में भी यह बातें कही गई हैं पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड, और साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी ये बात कही गई है। तो इसी के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ठीक। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, ठीक है। सी है, राज्य किसी भी व्यक्ति, उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। डी, अस्पृश्यता का प्रवर्तन। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत पर्यावरण एवं संरक्षण से संवर्धन की प्रयासों का बात किया गया है, ठीक है। ये सब क्या है, ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। धर्म से भी रिलेटेड क्या है, फंडामेंटल राइट की ही बात है। कानून के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण की भी बात आर्टिकल 14 में की गई है। तो ये भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही बात की गई है, ठीक है। तो इसी के लिए ये बी सी डी में से कोई आंसर सही नहीं होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ठीक है, मतलब संविधान मौन है की बात की गई है दोस्तों। देखिए पहला है प्रौढ़ शिक्षा, दूसरा है कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, तीसरा है गरीबों को निःशुल्क व विधि सहायता, चौथा है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर दे। ये सारी बातें हैं। लेकिन ये जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा कहने का मतलब हुआ दोस्तों एडल्ट शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। एडल्ट शिक्षा के बारे में हमारी डीपीएसपी मौन है, डीपीएसपी में ऐसा कोई भी बातें नहीं की गई हैं, ठीक है। इसका प्रावधान जो है दोस्तों वो आर्टिकल 350 का के अंतर्गत कहा गया है, प्रौढ़ शिक्षा की बातें। तो इसी के लिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा गया था? ऑप्शन देखते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा देखते हैं गोवध निषेध, सी है मुक्त कानूनी सलाह, और डी है समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। मुक्त कानूनी सलाह जो जोड़ा गया था दोस्तों वह बाद में जोड़ा गया था, संविधान बनने के बाद में इसे जोड़ा गया था, समझे। तो इस ये जो आर्टिकल हो जाएगा इसका आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए के अंतर्गत यह मुक्त कानूनी सलाह की बातें कही गई हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं का बात बोल रहा है। मद्य निषेध है, काम के अधिकार भी है, और सामान्य कार्य हेतु समान वेतन भी है, और लेकिन राज्य सूचना का अधिकार इसमें नहीं है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत यह आता है, ये इसमें नहीं आता है। यह फंडामेंटल राइट की बातें
कही गई हैं, समझे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक निर्देशक तत्व है, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं है, और विधि की समक्ष समानता भी नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 बात करता है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर के 28 बात करता है, वो भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। और विधि के समक्ष समानता जो आर्टिकल 14 बात करता है, ठीक है, ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है, ये भी फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। चलिए ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में की पहचान कीजिए, ठीक है। मद्य निषेध हो जाएगा, फैक्ट्रियों एवं कारखानों में बलात् श्रम नहीं है, ठीक है, बलात् श्रम फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध भी इसके अंतर्गत आता है फंडामेंटल राइट में। और अस्पृश्यता निषेध भी आर्टिकल 77 छुआछूत का जो अंत कहता है वो भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। पुरुष और महिला के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार है, अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं है, यह आर्टिकल 17 का बात है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसके द्वारा यह कहा गया था। ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और के टी शाह। यह जो बात कही गई थी वह के टी शाह के द्वारा कही गई थी कि यह डीपीएसपी क्या है कि एक चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार यह निर्भर करता है कि इसे कब अदा करना है और कब नहीं, ठीक है। ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो केवल और केवल मौलिक, एक सेकंड, निम्नलिखित विचारों पर विचार कीजिए। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, तो सामाजिक सहायता कार्यक्रम दोस्तों वह डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था। तो इसी के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। पहला, समान कार्य के लिए समान वेतन, जी हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत कहा गया है। सामान्य नागरिक संहिता, ये भी है यूसीसी आर्टिकल 44। छोटे परिवारों का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा, ठीक है, मातृभाषा की शिक्षा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह समान कार्य के लिए समान वेतन, और ये इसका राइट आंसर दूसरा भी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 और 2 इसका राइट आंसर हो रहा है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा की शिक्षा का प्रावधान नहीं है, ये मातृभाषा के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों क्वेश्चन तो एंड हो गया, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।